खुदावन में आप सबको सलाम। और हम बहुत खुशी के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि आज एक मरतबा फिर जिस तरह से हम हर सैटरडे को इकट्ठे होते हैं वर्शिप और प्रेयर में, आज फिर हम खुदावन ने हमें यह मौका दिया कि हर हफ्ते की तरह हम आज भी जो है वो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। और हम खुदावन के इस फजल के लिए उसका बड़ा शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम सारे कामों के साथ साथ खुदावन के काम को भी जारी और सारी रखें। और आज के वर्शिप और प्रेयर प्रोग्राम को हम एवेंजलिस्ट जावेद गिल की रेजिडेंस से पेश कर रहे हैं। जॉनिका इमैनुअल गिल, ईशल कैथरीन गिल, आशफा सैमुअल एंड सैमुअल गिल एंड ब्रदर जावेद, हम सब आपके साथ एक फैमिली की सूरत में जमा है और उम्मीद करते हैं कि हर सैटरडे की तरह आप लोग भी एक फैमिली की सूरत में हमारे साथ इकट्ठे हैं और इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम आज के वर्शिप और प्रेयर के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम सिस्टर जॉनिका के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे और फिर हम परिस्थिति का आगाज करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आइए हम सब दुआ करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाश खुदावंदा, शुक्र अदा करते हैं बाप आज के इस दिन के लिए, इस पल, इस घड़ी, इस मौका के लिए बाप जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम तेरे पाक चरणों में आने वाले बन सके है बाप। शुक्र अदा करते हैं बाप इस घड़ी के लिए बाप। ऐ बाप तूने जिंदगी ज़मीन पे हमें सलामती से रखा है बाप, ये बख्शा कि हम तेरा नाम लेने वाले बन सके यीशु बाप। ऐ बाप तू हमसे प्यार करता है, ख्वाह हम कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो बाप, फिर भी तू अपने बच्चों से प्यार करता है और उनको मौके फराहम करता है कि तेरा पाक नाम लेने वाले बन सके यीशु बाप। ऐ बाप मैं मिन्नत करती हूँ खास कर है बाप यहाँ बैठे एक एक शख्स के साथ हो, अपने पाक रूह का गहरा मसा दे यीशु बाप। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। ऐ बाप तो अपने वादा के मुआफिक यहाँ मौजूद है और हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। खास मिन्नत करती हूँ तमाम व्यूअर्स के लिए बाप जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं बाप, तो उनके साथ भी और बाप उनको भी है बाप अपनी हजूरी में ला है बाप। और है बाप तौफीक दे कि वो तेरा नाम ले, तुझे पहचाने है बाप। ऐ बाप अपनी जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल दे है बाप लोग। ऐ बाप यहाँ बैठे एक एक शख्स के साथ हो, जितनी प्रस्तिश होती है बाप तू हमारे साथ हो ना, हमारे गलों को मसा कर और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। मांगती हूँ तेरे नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस खूबसूरत दुआ के साथ। हम ईशल कैथरीन गिल जो कि हमारे साथ यहाँ बैठी हैं और बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जितने भी बच्चे अगर हमारे साथ इस वक्त मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं तो तमाम तर बच्चों को भी वो रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनके थ्रू हम एक उनके ज़रिए से हम एक गीत सुनेंगे या वो एक प्रेयर छोटी सी करना चाह रही हैं। पहले तो हम उनसे एक छोटी सी प्रेयर सुनेंगे। Dear Jesus, I welcome you in my heart. जो भी आजकल न्यूज़ इधर बैठे हैं मैं उनके लिए प्रे करती हूँ। जीसस जीसस, मैं अपने मम्मा पापा के लिए प्रे करती हूँ। मैं अपनी मम्मा के लिए प्रे करती हूँ, उनकी जॉब को तो अच्छा बना, वो जितना भी काम करती हूँ उनके लिए मैं प्रे करती हूँ। और मैं अपने पापा के लिए स्पेशली प्रे करती हूँ कि जब भी वो ऑफिस से आते हैं उनका बीपी बहुत हाई था लेकिन वो आजकल ना हो। जितना भी वो ऑफिस में काम करते हैं मैं अपनी चाची के लिए प्रे करती हूँ। वो जॉब करती हैं, उनको वो जो बच्चे इनको तंग करते हैं अब आजकल कोई नहीं करे और चाची अच्छे से जॉब करें। मैं अपने दादा के लिए प्रे करती हूँ, जितनी भी उनकी कमर पेन है, उनकी नेक पेन है, उनकी गला पेन है, उनकी वीकनेस है, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ। लाइव व्यूअर्स के लिए भी उनको अच्छा लगे कि वो फील ऐसा करें कि मैं सही हो गया हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रे करती हूँ। मैं सबके लिए प्रे करती हूँ जो यहाँ बैठे। आमीन। इस खूबसूरत दुआ के साथ हम वर्शिप का सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो ईशल आज की वर्शिप के प्रोग्राम का आगाज करेंगी एंड शी वुड लाइक टू सिंग अ हिम फॉर ऑल ऑफ अस। She is the gospel singer. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the Father, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the Mother, happy happy home, happy happy home,
inside. Jesus died for every children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's place. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place, filled with glory and grace. I want to see my Savior's place. Heaven is a wonderful place. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm happy, I'm singing when Jesus makes me more. I cannot understand it, I cannot keep quiet. It's bubbling, bubbling way at night. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm happy, I'm singing when Jesus makes me more. I cannot understand it, I cannot keep quiet. It's bubbling, bubbling way at night. Praise God. हम ईश्वर के लिए क्लैपिंग करेंगे because she has done a marvelous job, and praise God, and may God use her more and more for the glory. अभी हम परस्तिश का आगाज करेंगे. हिम 91, ज़बूर 91, या रब तू मेरी पनाह है. Bye.
इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो हमने अभी गाया और बड़े जोश के साथ गाया। और उम्मीद है कि जो लोग इस कैमरा के पास बहन और भाई बैठे हैं उन्होंने भी इसी तरह से जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत की होगी। अभी हम परस्तिश को कंटिन्यू रखते हुए एक मेडले है, ये 3 हिम्स को कंबाइन करके बनाया है और गीत कुछ इस तरह से हैं कि गीत नंबर 21, 24 and 159। It's a medley and it's prepared by 3 hymns, right? 3 hymns को कंबाइन किया गया। आई होप आप सबको पसंद आएगा और आप सब इसमें बराबर हमारे साथ शरीक होंगे। Thank
मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे। यहोवा का है, यहोवा खुदावंद मसीहा का है, प्रभु ये पवित्र यहोवा का है, प्रभु ये खुदावंद मसीहा का है, प्रभु मसीह का मसा है, प्रभु में शक्ति मसीह का मसा है, खुदा के बने। रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे। लहू को पुकारे, लहू में धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, खुदा के बने। रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, प्रभु के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, प्रभु के नीचे, नीचे यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ मसीह के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के साथ मसीह के पीछे पीछे। यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। ओ रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, रख लो के नीचे, नीचे रख लो के नीचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस खूबसूरत परस्तिश के लिए, इस नॉन स्टॉप परस्तिश के लिए हम तेरा शुक्र परस्तिश करते से हैं। बंधन टूटते हैं, बंधन टूटते हैं, खुदावंद का जलाल जाहिर लोग होता है शिफा पाते और हैं। लोग शिफा पाते हैं। खुदावंद का हालेलुया। शुक्र हो। एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद एक और गीत गाएंगे। हम अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को खुदावन के हजूर में झुका दें, अपनी तमाम तर अना को, अपनी तमाम तर ईगो को खुदावन के कदमों में डाल दें, अपने तमाम तर गुनाहों को खुदावन के हजूर में पेश करें और अपनी रूहों को अपने जिस्म के समेत खुदावन के हजूर नजर में लेके आए।
कदूस 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 कादिर मुतले खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, रब्बुल फाज इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खुदावंद, जो तूने हमें तौफीक बख्शी खुदावंद के हर हफ्ते की तरह आज भी खुदावंद हम तेरे चरणों में बैठे हैं। खुदावंद वो तमाम तर तेरे बच्चे जो कि खुदावंद इस मीडिया के थ्रू हमारे व्यूअर्स हमसे कनेक्टेड हैं खुदावंद, उन तमाम तर व्यूअर्स के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद कि आज खुदावंद तू अपना जलाल उन पर जाहिर कर खुदावंद, और हमारा ईमान है खुदावंद कि इस परस्तिश के वसीला से उनके बंधन टूट चुके हैं खुदावंद, उनके जुए छूट चुके हैं खुदावंद, उन्होंने तेरे नाम के वसीला से खुदावंद बड़ी बरकत पाई है खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ईमान में खुदावंद हम इस चीज को रखते हैं कि हम अपने गुनाहों से, अपनी बीमारियों से और अपने जुओं से शिफा पा चुके हैं खुदावंद। दुआ करते हैं इस वक्त हर उस जान के लिए खुदावंद जो कि तेरे कदमों में झुकी है खुदावंद, सरनगू है बाप आसमानी, तू उन्हें बड़ी बरकत दे रब्बुल फाज, तेरा बरकत वाला हाथ एक एक सर पर हो खुदावंद, एक एक रूह पर हो खुदावंद, और तू हमें अपने कब्जा और कंट्रोल मिले खुदावंद। इस तमाम तर इबादत को जिसमें तूने अब तक हमारी सहायता की खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी, इस तमाम तर रहनुमाई के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और आगे भी खुदावंद बाकी माना जितना प्रोग्राम है उसके लिए हम तेरा बड़ा भारी फजल चाहते हैं खुदावंद। तमाम तर लोगों के लिए खुदावंद जो कि अब्रॉड में है, बाहर के मुल्कों में खुदावंद, और किसी न किसी तरह से खुदावंद अपनी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं खुदावंद, और खुदावंद अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं खुदावंद, किसी भी सूरत में बाप आसमानी तू अपने बच्चों को बड़ी तसल्ली दे खुदावंद, क्योंकि तू तसल्ली का चश्मा है खुदावंद, और तुझसे तसल्ली की नदियां बहती हैं खुदावंद। वो अपने बच्चों को खुदावंद बड़ी सुकून और इत्मीनान दे खुदावंद, और वो तुझ में शादमान हो जाए और अपनी परेशानियों को भूल कर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने में लग जाए, क्योंकि खुदावंद शैतान हमें इन मुश्किलात और परेशानियों में बहका देता है खुदावंद, हमें उन परेशानियों में परेशान रहने में मसरूफ रखता है, और हम ये भूल जाते हैं कि उन परेशानियों का हल तो तेरे पास है खुदावंद। तो बजाय इसके कि हम उन परेशानियों में घुलते रहें और अपने आप को मजीद परेशान करें, अपनी जान को मजीद रोग लगाएं, बेहतर है कि हम तेरी परस्तिश में लग जाएं, तेरे से दुआ करने में लग जाए खुदावंद, तुझसे मांगने में लग जाए, ताकि शैतान भी हार जाए और हम खुदावंद उस पर फतह पाने वाले हो सके। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तमाम तर व्यूअर्स के लिए खुदावंद जो कि अब तक आ चुके हैं और जो आना चाहते हैं खुदावंद, तूने तौफीक बख्श कि वो जल्द अज जल्द हमसे कनेक्ट हो खुदावंद, और खुदावंद इस कम्युनिकेशन में किसी किस्म की कोई दरार ना आने पाए खुदावंद, किसी किस्म की कोई रुकावट ना आने पाए, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम ना हो, और तेरे लोग खुदावंद तेरे बच्चे इसी तरह हम इस नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े रहे और तेरे नाम को जलाल देते रहे। आज की तमाम तर परस्तिश का गाया जाना, बजाया जाना खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे, हम सबको फर्दन फर्दन एक बार फिर बड़ी बरकत से नवाज खुदावंद, ताकि हम इसी तरह तेरे नाम को जलाल देते रहें। ये सब कुछ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। और अब हम एक और गीत गाएंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, दस्तक सुनो। सुनो यीशु दरवाजे पे
साथ मिलकर एक छोटी सी दुआ करेंगे कलाम के लिए और उसके बाद इस प्रोग्राम को इवेंजलिस्ट जावेद गिल के हवाले करेंगे। ऐ खुदावन खुदा, इस मौका के लिए हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं जो तूने हमें हर सैटरडे बख्श दिया ताकि हम सब मिल बैठकर तेरी परस्तिश कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरे नाम की वडियाई कर सकें और तेरे को धन्यवाद कह सकें। ऐ खुदावन खुदा, हमें फजल बख्श कि हम हर हफ्ते जो हमारा मुकर्रर करदा वक्त है उस पे आकर तेरी परस्तिश सब लोगों के साथ, जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं उनके साथ करने वाले हो सकें ताकि वो भी हमारे साथ खुदावन खुदा इस वर्शिप के वसीले से बरकत पाएं। ऐ खुदावन खुदा, हम खुदावन खुदा सब लोगों की जो रिक्वेस्ट पेज पे अभी इस वक्त आई थी और उन्होंने जो अपनी रिक्वेस्ट रखी हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं। जो भी खुदावन खुदा उनके दिल की मुरादें हैं, खुदावन खुदा तू उनको पूरा कर और उनकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, हम उनको तेरे सामने लेकर आते हैं। खुदावन खुदा उनको उनके मसलों से, प्रॉब्लम से खुदावन का तू आज़ाद कर, क्योंकि तू खुदावन खुदा आज़ाद करने वाला बाप है। वो खुदावन खुदा तू सबको छू इस वक्त और उनको शिफा बख्श दे, क्योंकि तू खुदावन खुदा शिफा बख्शने वाला खुदा है। तू डॉक्टर्स का डॉक्टर है, तू डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर है खुदावन खुदा, तू सर्जन से बड़ा सर्जन है खुदावन खुदा। तू हम सब को छू और खुदावन खुदा हमें फजल बख्श कि हम खुदावन खुदा इसी तरह तेरी परस्तिश और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें। और मैं दुआ करता हूँ जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके दिल में भी बोझ डाल कि खुदावन खुदा वो तेरी काम को करने वाले हो सकें, तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें। हम जिस भी फील्ड में हैं हमें फजल बख्श के हम अपने आप को खुदावन खुदा मुकम्मल तौर पे तुझे दें, क्योंकि तू जल्द आने वाला है। तू खुदावन का तेरा आना नजदीक है। हालात और वाक़यात हमें ये बताते हैं कि तू जल्द आने वाला है। तो हम सबको फजल बख्श कि खुदावन खुदा कि हम किसी ना किसी तरीके से तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें और तेरे काम को करने वाले हो सकें, क्योंकि खुदावन खुदा ये हमारा फर्ज है कि हम तेरे नाम को जलाल दें और खुदावन खुदा तेरे नाम को कोने कोने तक खुदावन खुदा तेरे पास लोगों के पास लेके जाने वाले हो सकें। और खुदावन खुदा ये सब कुछ हम तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। इस खूबसूरत दुआ के साथ अब मैं आशिफा सैमुअल गिल, जॉनिका सैमुअल गिल, ईशल कैथरीन गिल जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे और इवेंजलिस्ट जावेद गिल से हम आज की रूहानी रोटी से सेर होंगे और इसी तरह अगले हफ्ते फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी तरह खुदावन के नाम की परस्तिश और उसके नाम को जला देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। Deep and wide, there's a fountain going deep and wide. And wide, there's a fountain flowing and wide. There's a fountain flowing. Thank you very much. Bye-bye. इंटरडिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपके सामने हाजिर थी और हम खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि खुदावंद खुदा ने आज की वर्शिप के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दी है। और इस वक्त हम सैमुअल गिल के साथ चंद याद ज़बूर की किताब में से पढ़ेंगे, ज़बूर 18, और उसकी हम 3 आयात मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे। पहली 3 आयात खुदावन के पाक कलाम में से हम ज़बूर 18 और उसकी पहली 3 आयात पढ़ने को हैं। सफ़ा नंबर 836 पे यूं मरकूम है, अय खुदावन, अय मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ।
खुदावन मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी नजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत कर सकना। आमीन आमीन। क्योंकि आज का हमारा दिन जो है इंटर डिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप ने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमने प्रोग्राम को मुख्तलिफ दिनों में डिवाइड कर रखा है। तो सैटरडे का दिन जो है ये प्रस्तश का दिन है और हमारी टीम प्रस्तश करती है और उसके बाद प्रस्तश के हवाले से चंद बातें मैं शेयर करता हूं। और अभी आपने ये पढ़ा है, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। फिर दोबारा से सुनिएगा, खुदावन मेरी चट्टान, मेरा किला, मेरा छिड़ाने वाला है। यहां 3 डेफिनेशन खुदावन का बंदा ज़बूर नवीस हजरत दाऊद हमारे सामने रखता है कि खुदा हमारे लिए क्या है। खुदा की हैसियत मेरे और आपके लिए क्या है। खुदावन की हैसियत आज मेरे व्यूअर्स के लिए और हम सब के लिए क्या है। खुदावन क्या है? हमारी चट्टान है। चट्टान आप समझते हैं कि एक मजबूत बात को ज़ाहिर करती है। और मेरा किला है। किला जो बादशाह लोग बनाते थे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते थे। तो इसका मतलब ये है कि खुदा हमारा क्या है? तहफ़्फ़ुज़ है। मुश्किलों में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में हमने हिम्मत नहीं हारनी। हालेलुया। हम भागकर अपने जिंदगी बख्श किला के पास उसमें आके पनाह ले सकते हैं। फिर तीसरी बात है कि वो छुड़ाने वाला है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। और वो मेरा ऊंचा बुर्ज है। हालेलुया, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। तीसरी वर्ष आज मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रस्तुत के हवाले से। मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। क्या लिखा है? खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा और यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। तो इस वर्ष में एक खास बात की है दुश्मनों से बचाए जाने के लिए कि हम किस तरह दुश्मनों से बचाए जाते हैं। जब हम प्रस्तुत करते हैं तो हम अपने दुश्मनों से क्या है? बचाए जाते हैं। तो ये प्रस्तुत की कुव्वत है। प्रस्तुत की कुव्वत के वसीला से मैं और आप अपने दुश्मनों से जो हमारे खिलाफ मुंह फाड़े खड़े हैं उनसे हम बचाए जाते हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। एक जबरदस्त प्रस्तुत का जिक्र और दुश्मनों से बचाया जाना और दुश्मनों का मुकाबला करना और दुश्मनों को ज़ेर करना प्रस्तुत की कुव्वत के वसीला से मैं आपके सामने शेयर करने को जा रहा हूं। और आप जरूर यशवा की किताब उसका 6 बाब पढ़ना। जब कौम बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से निकले तो निकलते ही बहरे कुलजम उनके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट था। और खुदा ने अपनी कुदरत के वसीला से उनको
बहरे कुलजम से पार किया। फिर आगे बढ़े तो उनके लिए यरीहो एक बहुत बड़ी रुकावट था और वहां पर आके उनकी पेशकदमी रुक गई, क्योंकि वो जानते थे कि इब्रानियों का खुदा वो पावरफुल खुदा है। हालेलुया। इसके सामने दुनिया की कोई ताकत ठहर नहीं सकती, इसके सामने कोई एटमी पावर ठहर नहीं सकती। और इब्रानियों के साथ उनका जिंदा खुदा उनके साथ है। तो डर खौफ की वजह से उन्होंने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर रखे थे और ये इब्रानियों के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी। और कहा जाता है कि यरीहो की दीवार डबल थी। आप जानते हैं कि पुराने वक्तों में हर शहर की एक बड़ी लंबी चौड़ी फसील होती थी, वो डिफेंस के लिए होती थी। तो यहां यरीहो की दीवार भी डिफेंस के लिए बनाई गई और उन्होंने चारों तरफ से अंदर से वो बंद थे। और यशुआ ने उन्हें बताया नरसिंगे फूंकने के लिए। ये हवाला आप खुद पूरा पढ़े ताकि आप इस हवाले को समझ जाएं। छठे बाब को आपने पूरा पढ़ना है और इसमें सारी कहानी पाई जाती है जो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूं। यानी हर रोज यरीहो के चारों तरफ एक चक्कर लगाना था और 7वें दिन जो है 7 चक्कर लगाने थे और अहद का संदूक जो है उनके आगे आगे था और 7 कहन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले और वो नरसिंगे फूंकते गए और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला और वो मसल्ला आदमी उन कहनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे। तो ये सारी बात आपके सामने है और मैं 20वें आयत को पढ़ना चाहता हूं। बस लोगों ने ललकारा और कहनों ने नरसिंगे फूंके और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और वो दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। ये किसकी वजह से ये दीवार गिरना किस बात से मुमकिन हुआ? ये सिर्फ प्रस्तश के वसीला से हुआ। ये दीवार मैंने अभी बताया था दोहरी दीवार थी। बाहर की दीवार 12 फुट चौड़ी थी और अंदर की दीवार 6 फुट चौड़ी थी। तो पूरी दीवार जो है ये 18 फुट चौड़ी थी। आप अंदाजा लगा लें 18 फुट चौड़ी दीवार कैसे गिर गई, मौजाना तौर पर गिर गई। और अगर कोई पूछे भाई आप ब्रदर जावेद कैसे ये आइडिया लगाया, बेशक मैंने एक बुक से ये पढ़ा और रूहानी तौर पर इसका सबूत ये है कि इस दीवार के ऊपर राव फाशा का घर बना हुआ था। तो जो इस बात की चौड़ाई का मुंह बोलता सबूत है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। तो लिहाजा हम ये देखते हैं कि यरीहो की दीवार गिरने का सबब क्या है? परस्तश है। जब उन्होंने परस्तश की तो यरीहो की दीवार गिर गई और उन्होंने अपने दुश्मनों पर फतह पाई। तो मैं सिर्फ इतना ही आज कहना चाहता हूं कि हमारे सामने भी शायद बेशुमार यरीहो की दीवारें खड़ी हैं। यानी ऐसी दीवार यानी बीमारी की दीवार हो सकती है, लाइलाज बीमारी की यरीहो की दीवार हो सकती है, बेरोजगारी की यरीहो की दीवार हो सकती है, पैसे की कमी की यरीहो की दीवार हो सकती है। आप गिनते चले जाएं, हमारे दुश्मन एक यरीहो की दीवार जो हमसे नफरत करते हैं, अपने हो सकते हैं, गैर हो सकते हैं, दफ्तर में
हो सकते हैं, ये सारी यरू की दीवारें हैं। आप मत परेशान हो। आज इस प्रस्तश के वसीला से जो हमने सुनी और इस कलाम के वसीला से जब आप प्रस्तश करेंगे तो आपके यरू की दीवारें क्या होंगी? गिरती चली जाएंगी और आप आगे फतह से फतह की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्या कहा मैंने? फतह से फतह की तरफ बढ़ते जाएंगे। कैसे मुमकिन होगा? प्रस्तश के वसीला से होगा। क्या मैंने सही कहा? आर यू एग्री विद मी? जब हम प्रस्तश करेंगे तो यरू की दीवारें हमारी जिंदगी में तरह हर आदमी की अपनी यरू की दीवार हो सकती है। हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम यरू की दीवार हो सकती है। तो आज खुदामंद खुदा यहां मौजूद है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। आज तमाम बीमारियों की यरू की दीवार गिर जाएंगी, सारे बंधन टूट जाएंगे। खुदामंद खुदा आपको आजाद करेगा तो आप फिर ईमान से ईमान की तरफ बढ़ेंगे, फतह से फतह की तरफ बढ़ेंगे और फिर आप जलाल से जलाल की तरफ बढ़ेंगे। हम खुदाम का शुक्र करते हैं आज की वर्शिप के लिए, आज की प्रस्तश के लिए, आज के कलाम के लिए और आपने तमाम व्यूअर्स के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिनके सामने आज यरू की दीवारें मुंह फाड़े खड़ी हैं। आज हम उनके लिए दुआ करेंगे। मेरा कामिल ईमान है कि आज यरू की दीवार आपकी गिर चुकी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। तो लिहाजा मैं कलेक्टिवली दुआ कर रहा हूं। खुदावंद आपके नामों को जानता है कि जिन्होंने अपनी अपनी दरखास्तें भेजी हैं, जिन्होंने नहीं भेजी वो भेज सकते हैं। तो मैं इस वक्त कलेक्टिवली तमाम बीमारों के लिए दुआ करूंगा। आए खुदावंद खुदा, खुदा के पाक बर्रे, जितने बहन भाई जिनकी रिक्वेस्ट आई है, तूने इन हाथों में अपना मसा रखा है। मैं इस अनाइंटिंग को रिलीज करता हूं। आए खुदावंद, मैं इस अनाइंटिंग को रिलीज करता हूं, प्रस्तश के मसा को रिलीज करता हूं, ताकि जितने लोगों की रिक्वेस्ट आई है पहली, दूसरी, तीसरी, आखिर तक, हर एक पर प्रस्तश के मसा के वसीला से उनकी दीवारें बीमारी की गिर जाएं, बंधन टूट जाएं, तेरे लोग अपनी अपनी बीमारी से आजाद हो जाएं। आए खुदामंद खुदा, मेरा कामिल ईमान है कि तूने हर एक की बीमारी के बंधन को, यरू की दीवार को ढा डाला है, क्योंकि यरू की दीवार नामुमकिन था कि उसको गिराया जाना। तो लिहाजा बाइबल का खुदा नामुमकिनात का खुदा है। शायद आपकी बीमारी डॉक्टरों ने कहा है कि आपका इलाज नहीं है, डॉक्टरों की नजर में नामुमकिन है कि आप शिफा पाएं, लेकिन आज आप जिंदा यस्सु के पास आए हैं जो नामुमकिनात का खुदा। ही इज लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स है, वो नामुमकिनात का खुदा है। ही इज लॉर्ड ऑफ होप, वेयर देयर इज नो होप ही कैन क्रिएट होप। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। मेरा ये कामिल ईमान है कि आज आपके बंधन टूट रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप शिफा पा रहे हैं। आप खुदामंद के हजूर नाचें और झूमें, अपनी कुर्सी से उठें और खुदा का शुक्र करना शुरू करें। यीशु मैं देख रही हूं, बंद आंखें यीशु नाम से खुल जाएं, बंद आंखें यीशु नाम से खुल जाएं, बंद कान यीशु नाम से खुल जाएं, गूंगी जबान बोलने लगे, फालिज के मरीज शिफा पाएं, कमजोर आदमी अपनी बेड से उठ खड़े हों। आए खुदम बेड रिडन पेशेंट, उनको मैं यीशु नाम से कहता हूं कि आपकी कमजोरी दूर हो गई है, आप यीशु नाम से उठकर बैठें। जितने भी बेड रिडन पेशेंट हैं, फालिज के मरीज हैं, कमजोरी के मरीज हैं, वो यीशु नाम से खड़े हो जाएं, अपनी चारपाई से उठकर बैठ सकते हैं। मैं बेटे इरफान के लिए दुआ करता हूं,
जिसको स्ट्रोक हुआ और जिस्मानी तौर पर वो वीकनेस महसूस कर रहा है, अरफान आप यीशु नाम से भागें, आप यीशु नाम से उठ खड़े हों, यीशु नाम से आप चल सकते हैं, यीशु नाम से आप वो काम कर सकते हैं जो आप पहले नहीं करते थे। हालेलुया, खुदावन का फजल आपके ऊपर है, खुदावन आपको शफा दे रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की बहन शाहिदा के लिए हम दुआ करते हैं, आए खुदावंद उसे औलाद जैसी नेमत अता फरमा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की भाई बर्नार्ड डैनियल के लिए, उसकी मिसेस शीला के लिए दुआ करते हो तो उन पर रहम कर, उन्हें कामल शफा दे, सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अनम बेटी के लिए जिसके जिस्म के ऊपर रैशेस हैं, आए खुदामंद खुदा रुए पाक जो के उसको ऑटोम्यून रिएक्शन हुआ उसकी स्किन में और उसकी पूरी बॉडी पर तरह तरह के आए खुदामंद खुदा ब्लिस्टर और रैशेस हैं, तेरे यीशु नाम से अनम बेटी शफा पाए। हालेलुया, हमारी जमात में जितने बीमार हैं वो शफा पाए। हालेलुया, खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। जितने बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार अता कर। भाई रोबन की फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, तो अपने बेटे को रोजगार अता कर, अपने बेटे को रोजगार अता कर, उसकी फैमिली को रोजगार अता कर। बेटी समंता को दुबई से जिसकी कॉल आई उसको खुदा रोजगार अता कर। अवेश को आए खुदा जो के दुबई में उसको जॉब मिल जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की आए खुदा नसीम अख्तर के लिए दुआ करता हूँ, जब उसने DHA का एग्जाम दिया है और जब वो जाती है तो उसको जॉब फौरन मिल जाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की बहन वनीता के लिए दुआ करता हूँ, वेंजलस वनीता फ्रैंक जोसेफ के लिए दुआ करता हूँ, उसके बेटे के लिए, बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। आए खुदावंद खुदा तो उन पर रहम कर, उन सबको कामल शफा दे। मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, आए खुदावंद खुदा तू मुझे सरता पाँव कामल शफा दे, जबकि मुझे आए खुदावंद खुदा पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में आए खुदा खिदमत के लिए, क्रूसेड्स के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे फिजिकल फिटनेस अता कर, ताकि आए खुदावंद खुदा मैं मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में खुदा जाकर तेरी मनादी कर सकूं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाहो बरे की आए खुदामंद खुदा जितने मेरे व्यूअर्स हैं इन सबको ब्लेस कर, हम सबको ब्लेस कर, जितनों ने शफा पाई है उनको बरकत दे। ये सब कुछ हम उस अजीज के नाम से मांगते हैं। हम खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हूँ। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे खानदानों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। इससे पेशतर इंटरडिनोमिनेशनल कैरिज्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाजत चाहे। कल का जो दिन है वो हीलिंग सेशन का दिन है और स्पेशल हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, और अगर कोई आपके ऐसे बीमार हैं तो आप उनको ज़रूर खुदावंद के हुज़ूर जब आते हैं तो कैमरे के सामने लाएं और उनको बैठाएं। और मेरा ईमान है कि जब मैं दुआ में ठहरता हूँ और खुदा के हुज़ूर रूहानी इस बरकत के लिए दुआ करता हूँ, हीलिंग सेशन के लिए, तो मेरा ईमान है कि कल मोज़ात होंगे। आज भी मोज़ात हुए, हर इबादत में खुदा मौजूद होता है, मोज़ात होते हैं। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। तो लिहाजा कल का दिन हीलिंग सेशन है, उसको अपने हुज़ूर याद रखिएगा। खुदा हम सबको ढेरों बरकत देकर रुखसत करे। और जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जहाँ सुबह है वहाँ गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग। लिहाजा हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।
for coming and attending worship session. Thank you very much and God bless you. Amen. Amen.